हेलो viewers, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल सिटी कोचिंग। आज दोबारा से हम लोग द्विघात बहुपद के बारे में आज लास्ट टॉपिक्स लेकर आए हैं और ये क्वेश्चन जैसा देख पा रहे होंगे, द्विघात बहुपद निकालिए जिनका इसमें क्वेश्चन में दिया है शून्यक। तो शून्यक दिया गया है, ये जो है ना, ये आपकी शून्यकों का गुणनफल नहीं है और शून्यकों का योगफल नहीं है, बल्कि ये तो शून्यक ही है। तो शून्यक अगर दिया हुआ है तो फिर आप बेटा याद रखोगे कि बहुपद कैसे ज्ञात करेंगे। उसके लिए एक फॉर्मूला याद रखेंगे। द्विघात बहुपद का एक व्यापक फॉर्म होता है, हाँ, उसका फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस में अल्फा इंटू बीटा। यानी ये क्या है, ये जो है ना, ये शून्यकों का योग है और ये क्या है, शून्यकों का गुणनफल है। तो शून्यक दिया है और मुझे जरूरत पड़ेगा शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल। तो चलते हैं हम लोग क्वेश्चन की तरफ। आइए क्वेश्चन तरफ क्या है सो पहला क्वेश्चन ये है आपके पास। मैं इसको सॉल्यूशन करूं जैसा कि क्वेश्चन में दिया हुआ था, द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। तो दिया है शून्यक दिया हुआ है। तो शून्यक कौन कौन होते हैं? तो शून्यक दो होते हैं, द्विघात बहुपद में शून्यक दो होते हैं, एक होता है अल्फा और एक होता है बीटा। अल्फा की वैल्यू पहला वाला जो है वो होगा और बीटा की वैल्यू ये वाले, ठीक है। मैं क्या करूंगा, मुझे जो जरूरत पड़ेगा एक जरूरत पड़ेगा शून्यकों का योग यानी कि अल्फा प्लस बीटा की, और एक और जरूरत पड़ेगी शून्यकों का गुणनफल यानी कि अल्फा और बीटा को गुना करेंगे। तो अल्फा और बीटा दोनों को गुना कर देंगे और जोड़ देंगे। तो पहला में जोड़ना है तो 2 में ऐड करेंगे हम लोग -6 को। तो ऐड करेंगे तो आप वैल्यू इसको कैलकुलेट करके देंगे, प्लस में है और ये माइनस में है। नॉर्मली चीज है, प्लस को माइनस बना देंगे, -4 होगा। और जब गुणनफल हम लोग करेंगे तो 2 को मल्टीपल करना है -6 में और ये -12। तो ये हो गया मेरा वैल्यू एक एक्स्ट्रा अल्फा प्लस बीटा का, और ये वैल्यू हो गया अल्फा इंटू बीटा का। मैंने इसको क्यों निकाला? माइंड में एक बात आ रहा होगा, पेट में हलचल हो रही होगी कि सर ये क्यों निकाले आपने। देखिए बेटा, मैंने अभी जस्ट बताया कि जो द्विघात बहुपद ज्ञात करेंगे उसका एक फॉर्मूला होता है और इसमें आप देख पा रहे होंगे कि आपको जरूरत पड़ेगी अल्फा प्लस बीटा की और जरूरत पड़ेगी अल्फा इंटू बीटा की। इसी चीज के लिए तो मैंने यहाँ पर काम किया हूँ कि मैं यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा निकाल लिया है, शून्यकों का योग निकाल लिया है और अल्फा बीटा को दोनों को गुना कर दिया। अब एक काम करें, अब मैं लिखता हूं अतः द्विघात बहुपद का फॉर्मूला जो होता है उसको लिख लीजिए आप। क्या फॉर्मूला होता है? फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो फिर आपका माइंड एक डाइवर्ट हो रहेगा, सर ये जब फॉर्मूला होता है तो इसका एक और फॉर्मूला ये भी तो होता है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। हाँ बेटा, आपने बिल्कुल सही सोचा, ये भी होता है, लेकिन ये उस कंडीशन में होगा जब कॉफिशिएंट दिया हुआ है एक्स स्क्वायर का और एक्स का और ये सी। तो ए बी सी जब आप ज्ञात कर लोगे तो होगा, लेकिन ये भी होती है। इसके बारे में और डिटेल से आपकी एक्सप्लेनेशन है 12 प्लस 11 क्लास में मिलेंगे। तो चलते हैं हम लोग यहाँ पे जो वैल्यू है अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा उसको बैठा देते हैं। तो क्या होगी, एक्स स्क्वायर एज यूजुअल जस की तस होगी माइनस अल्फा प्लस बीटा व्हाट, दिस इज द वैल्यू ऑफ -4 इंटू एक्स और अल्फा इंटू बीटा व्हाट इज अल्फा इंटू बीटा, दिस इज क्या -12। और ये हमें आपको सॉल्व कर देना है हल्का सा। एक्स स्क्वायर आ जाएंगे और ये माइनस, इस माइनस को प्लस कर देंगे, साथ में आप देख लीजिए ये प्लस है और ये माइनस है, प्लस माइनस ये भी माइनस हो जाएंगे और इतना इक्वल टू 0 कर देंगे। मुझे बहुपद लिखना है अतः मैं लिख लूंगा यहाँ पे बहुपद। कौन बहुपद? द्विघात बहुपद। बेटा आप इस बुक में नहीं लिखेंगे क्योंकि वो 0 कर देंगे, समीकरण बनता है। मेरे जो बहुपद लिखना है ये भी सही होगा, कोई बुक में ये भी लिख देते हैं। और ये करेक्ट आंसर अगर हम लोग बात करेंगे तो ये वाली होगी और दिस इज द करेक्ट आंसर। व्हेन, जब आपको शून्यक दिया हुआ है यानी अल्फा और बीटा दिया हुआ है, तो ये प्रोसेस से मैं द्विघात बहुपद निकाल दूंगा। मैं एक और क्वेश्चन बताता हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन था थोड़ा सा माइंड आपको थोड़ा सा कंफ्यूज होगा, दूसरा आशा करते हैं दूसरा क्वेश्चन में समझ में आ जाएगा। चलते हैं हम लोग इसका नेक्स्ट क्वेश्चन के पास।
आप देख पा रहे होंगे सेकेंड क्वेश्चन ये है आपके पास 4 - 3। ये जो क्वेश्चन है जैसा मैंने बैक वाली क्वेश्चन को सॉल्यूशन किया सेम प्रोसेस अप्लाई करेंगे हम लोग। क्या करेंगे, दिया है अच्छा दिया क्या है, एक दिया है शून्यक। तो शून्यक कौन कौन शून्यक दिया है, तो शून्यक आपकी दो ही होती है, एक होती है अल्फा और एक होगी बीटा, क्योंकि द्विघात बहुपद की बात कर रहे हैं हम। तो द्विघात बहुपद में दो शून्यक होंगे अल्फा और बीटा, यानी पहला वाला को अल्फा बोलेंगे, दूसरा वाला को बीटा बोलेंगे। ये है 4 और ये है -3। अब हम क्या करेंगे, एक बार हम लोग ज्ञात कर लेंगे अल्फा और बीटा का योग, एक बार ज्ञात कर लेंगे अल्फा और बीटा का गुणनफल। योगफल कैसे करेंगे, इन दोनों को ऐड कर दीजिए। और क्या बात कर रहे हो, जोड़ने में क्या परेशानी हो, जोड़ दीजिए, ये होगा 1। और गुणनफल कैसे करेंगे, 4 को मल्टीपल कर देंगे -3 के साथ, तो माइनस में आपका आ जाएगा 12। दिस इज द वैल्यू ऑफ शून्यकों का योग, दिस इज द वैल्यू ऑफ शून्यकों का गुणनफल। अब चलते हैं हम लोग जो निकालना है, मैं क्या निकालूंगा, अब लिखता हूँ अतः द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद का फॉर्मूला लगाइए, यहाँ पे फॉर्मूला वही जो मैं आपको बताया हूँ, x² माइनस शून्यकों का योग, यानी कि अल्फा प्लस बीटा शून्यकों का योग हो गया, और अल्फा इंटू बीटा यानी कि शून्यकों का गुणनफल हो गया। आराम से आप यहाँ पे बैठा दीजिए अल्फा प्लस बीटा का मान, अल्फा इंटू बीटा का मान, तो x² ये हो माइनस में अल्फा प्लस बीटा, व्हाट इज अल्फा प्लस बीटा, दिस इज, यानी कि 1 को हम लोग यहाँ बैठा देंगे, अल्फा इंटू बीटा आप देख पा रहे होंगे -12 है बेटा, -12। चलिए हम लोग इसको थोड़ा सा एक लाइन और है, आप प्रोसेस आगे करें। माइनस आपकी होगी ये, x को 1 के साथ मल्टीपल करेंगे तो x ही रहेंगे, और यहाँ पे देखिए प्लस है या माइनस है, प्लस माइनस हो जाएगा और ये वैल्यू 0 हो जाएंगे। या करके लिखिए, बहुपद निकालना था x² माइनस x माइनस 12, और ये रहा आपके पास नेटवर्क ऑफ द आंसर। दिस इज द 5G, आप ऐड कर लीजिए, ये नेटवर्क है, जल्दी जल्दी आपका माइंड काम करेगा। तो दिस इज द अनदर क्वेश्चन का सॉल्यूशन, ये आपका एक और क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो गया। लास्ट क्वेश्चन बचा है, मैं उसको भी सॉल्यूशन कर ही दे रहा हूँ आपके लिए, ये ठीक है ना। ये क्या है, तो ये भी उसी प्रोसेस से बनाएंगे हम लोग, सॉल्यूशन करते हैं। अच्छा एक नया तरीके से हम मान लेते हैं, यहाँ पे ये आपका शून्यक दिया है, तो मैं यहाँ मान लेता हूँ, माना द्विघात बहुपद। एक ऐसे भी बना सकते हैं आप, कोई जरूरत नहीं एक ही मेथड से बनाना है, एक क्वेश्चन कई तरीके से बना सकते हैं, है मेथड वही, थोड़ा सा दूसरा तरीके का हल्का सा रास्ता चेंज करते हैं। माना द्विघात बहुपद मान लेंगे हम लोग, क्या होगा x², वही फॉर्मूला को लिख लेना है, और क्या अल्फा प्लस बीटा इंटू x और प्लस अल्फा इंटू बीटा। इसको मान लें क्वेश्चन नंबर आप फर्स्ट। एक बात ध्यान दीजिए आप, मैंने ऐसा ये नई मेथड में क्या अलग किया, यहाँ पहले मैंने फार्मूला लिख दिया, अब आप फार्मूला के अकॉर्डिंग पहले ज्ञात कर लीजिए। क्या ज्ञात करें, अल्फा इंटू बीटा और अल्फा प्लस बीटा, और ये क्या अल्फा इंटू बीटा, इसको पहले फाइंड आउट कर लीजिए। तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या होगा, तो मैं यहाँ निकालूंगा, चूंकि दिया है इस वाले प्रश्न को हम लोग, जैसा कि आपको इंडिकेटिंग क्वेश्चन में दिया था, ये है शून्यक में अल्फा और ये है बीटा। तो दिया क्या है, शून्यक एक अल्फा और एक क्या बीटा। शून्यक में अल्फा और बीटा का मान क्या है, एक है 0 और एक क्या है √5। तो पहला हमें काम करना है शून्यकों का योग, यानी कि अल्फा प्लस बीटा का मान क्या हो जाएगा, और एक देना है हमें शून्यकों का गुणनफल, यानी अल्फा इंटू बीटा का मान क्या होगा, तो अल्फा में बीटा को ऐड कर दीजिए, 0 को ऐड कर देंगे √5 में। आप मैथ में बहुत अच्छे हैं, जब हम मैथ में ऐड करेंगे 0 से और किसी भी नंबर में तो नंबर सेम होगी, लेकिन याद रखें जब हम मल्टीपल करेंगे 0 से किसी नंबर में तो वो अपने आप 0 है, और जो नंबर है उनको भी 0 बना देंगे, यानी कि ये होगा, ठीक है। तो जोड़ने पर ये वैल्यू घटा और गुना करने पर ये वैल्यू आ गया। अब आ जाइए आप क्या पे, ये समीकरण बैठा दीजिए इस वाले वैल्यू को, तो लिखते हैं समीकरण 1 में, या समीकरण 1 से आप देख पा रहे होंगे x² है माइनस अल्फा प्लस बीटा, व्हाट अल्फा प्लस बीटा दिस √5, मैं √5 ले लेता हूँ, और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या होगी, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू होगी 0, तो भैया 0 बैठा दिया। आप
इसको आंसर अगर लिखना चाहते हैं तो अल्फा एक्स स्क्वायर और √5x 0 है वो छोड़ दीजिए आप। ये जो है ना यही आपकी बहुपद हो गई, यही द्विघात बहुपद होगा। आशा करते हैं ये क्वेश्चन जो मैंने आपको बताया है कि शून्यक दिया है तो बहुपद ज्ञात कीजिए, मैं इस प्रोसेस से भी बना पाऊंगा। बैक वाले मैंने जो क्वेश्चन बताया है ये वाली प्रोसेस से भी आप बना पाएंगे। तो ये जो 2-3 क्वेश्चन मैंने आपको सामने दिए हैं, शून्यक दिया हुआ है और बहुपद ज्ञात कीजिए, तो इस मेथड से हम लोग बहुपद भी ज्ञात हैं। तो ये रहा मेरे तरफ से आपका बहुपद से संबंधित प्रश्न। 3 तरह का मैंने बताया है, एक बहुपद ज्ञात करने के लिए शून्यक जब दिए हो, एक बहुपद जब उनका शून्यकों का योग और शून्यक गुणनफल हो, और एक और है जो शून्य ज्ञात करने के लिए, जो मैंने वीडियो में दिया हुआ है ऑलरेडी पहले समझा दिया है। तो हम बहुपद को आज यहीं पे ख़त्म करते हैं। आशा करते हैं आपको ये बहुपद का चैप्टर इंटरेस्टिंग लगा होगा, समझ में आया होगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ, तब तक बाय बाय।